हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगी जहां पे हम लोगों ने आज अपनी वेबसाइट पे एलन कर इंस्टीट्यूट के जो रैपिड रिवीजन का जो बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं उनको अपलोड किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप वहां जाके इनको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एनडीटीवी में ये आर्टिकल पब्लिश है जहाँ पे जो कुछ गाइडलाइंस उन्होंने बताई हैं कि जो गाइडलाइंस आपकी जेई मेंस में फॉलो की जा सकती हैं, और ये गाइडलाइंस एनटीए के डायरेक्टर के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे बताई जा रही हैं। मैं एक एक करके ये सारी गाइडलाइंस आपको बता देता हूँ कि एनटीए की तरफ से क्या गाइडलाइंस जो है वो बनाई जा रही हैं और जो एनटीए के डायरेक्टर का कहना था एनडीटीवी से। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कोविड-19 की वजह से चेकिंग में इन सब की वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए स्टूडेंट्स को सेंटर पे कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी सर के अकॉर्डिंग जो स्लॉट हैं वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट दिए जाएंगे, जिन स्लॉट पे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन सेंटर्स पे आना है एंड देयर डेजिग्नेटेड टाइम टू बी मेक द एंट्री प्रोसेस स्मूथ है। तो उनको हर एक स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर एक टाइम होगा जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो वहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। सेकेंडली देखिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए आपको जेई मेन का एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी बैग अलाउड नहीं होगा, वहाँ पे भी आप बैग रखने की आपको सुविधा शायद ना दी जाए। सेकेंडली आपको जैसी सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मेंटेन करनी होगी। आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जैसे इंटर करेंगे, पहले कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, रूम के अंदर डायरेक्टली नहीं जाते थे, तो आपको जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपकी एंट्री हुई तो आपको डायरेक्टली अपनी पर्टिकुलर जो सीट आपको दी गई है उस सीट पर जाके आपको वहाँ पर बैठना होगा। फॉर पेपर 2, जो पेपर 1 तो हो चुका है, पेपर 2 के लिए जो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू टेक ज्योमेट्री बॉक्स, कलर्ड पेंसिल, crayons, no watercolor will be allowed. A blank paper, pen and pencil will be provided to the candidate for the rough work. However, the paper has to be returned to the invigilator after the examination over. The name and roll number of the candidates should also be written on the top of the rough paper. Then ड्यूरिंग अटेंडेंस कैंडिडेट को इंश्योर करना होगा कि उनके अटेंडेंस और थंब इंप्रेशन सही से उन्होंने दिया हो। अब यहाँ बात ये कि एक तरफ यहाँ पे केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई है। सेकेंडली क्या उस पीआईएल की हियरिंग होगी, और उससे पहले ये गाइडलाइंस का यहाँ पे कहना, तो समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल तरह से तैयार कर रही है अपने आप को कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी, और फाइनली जो डिसीजन होगा वो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा। नेक्स्ट देखिए, जो पेरेंट्स के लिए भी हैं कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं। दी पेरेंट्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं, पेरेंट्स एंड गार्डियंस आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम एट द एग्जामिनेशन सेंटर विद द कैंडिडेट्स अनलेस और अनटिल दे हैव टू डू। पेरेंट्स से कहा जाएगा कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक वो बच्चों के साथ ना आए। इफ़ दे डो नॉट केम टू द एग्जामिनेशन सेंटर देन दे आर रिक्वेस्टेड टू ड्रॉप द कैंडिडेट्स एंड लीव इमीडिएटली। वो अपने बच्चे को छोड़ें और वहाँ से तुरंत चले जाएं। Secondly, barricades will be put up to the examination center and the parents and guardians are expected to follow the overcrowding should not be done at the examination center. डायबिटिक कैंडिडेट्स की बात करें तो अपने साथ ईटेबल लाइक शुगर टैबलेट्स, फ्रूट्स और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। हाउएवर पैक्ड फूड लाइक चॉकलेट, कैंडी, ये सब आपको अलाउड नहीं होगा। तो ये जो गाइडलाइंस है मे बी प्रीवियस ईयर की तरह से ही ये गाइडलाइंस है, लेकिन यहाँ पे ये गाइडलाइंस कहीं गई हैं, और अभी तक इसका एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब तक केस चल रहा है तब तक एग्जामिनेशन के चांसेस अब यहाँ पे 50-50 हो जाते हैं कि एग्जामिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कोर्ट का कुछ भी ऑर्डर यहाँ पे हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये गाइडलाइंस स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान कर लें कि गाइडलाइंस ऐसे कैसे रिलीज़ कर दें इतनी जल्दी, और जब वहाँ पे केस चल रहा है। इसके रिगार्डिंग फर्दर भी अपडेट्स मिलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।